लोग अकेलापन चाहते हैं कि एकांत चाहते हैं? क्योंकि हमारी सबकी समझ के हिसाब से अकेलापन तो कोई नहीं चाहता। नहीं, देखिए क्या है, ये दोनों ही मुझे लगता है कि हमको भ्रमित करने के लिए और हमारे साथ एक बड़ा षड्यंत्र करके हमें ऐसा बना दिया गया। यहाँ की पृष्ठभूमि, भारतवर्ष बड़ा प्रेम का और बहुत सौहार्दकारी देश है। यहाँ प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, ये देश इसीलिए जाना जाता है। इस देश में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर सहानुभूति के साथ आनंद लेते हैं। यहाँ कोई एक साइकिल भी खरीद लाता तो पूरे गांव में लड्डू बतासे या गुड़ बांटकर अपना आनंद सबके साथ साझा करता। यहाँ कोई भी अच्छा बुरा काम हो तो हम आनंदित ही दूसरे को बताकर या उसे अपने खुशी में, दुख में शरीक करके, सम्मिलित करके होते हैं। हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ वेदों ने कहा संघे शक्ति कल जुगे। हमारे यहाँ कहते संघ में शक्ति है। एक साथ रहिए, साथ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम तो अच्छी बातें करने वाले लोग हैं। हम इस भावना के लोग हैं। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भद्र हो, सबका अच्छा हो, फिर मेरा भी हो जाएगा। तो हम दूसरों की खुशी मनाने वाले लोग हैं। भारतवर्ष बहुत सहिष्णु और बहुत सौहार्दकारी देश है। यहाँ पर एकांतिक, अकेलापन अथवा एकांत, ये दोनों ही दोषपूर्ण माने जाते रहे। हमारे यहाँ अकेलापन कब देते हैं? जब कोई किसी का निधन हो जाए, तब आप अकेले उस अनुष्ठान में बैठते हैं। आपको अकेला कब हुआ जाता है? जब आप रूठ जाएं तो आपके लिए कोप भवन में अकेले की व्यवस्था होती थी। आपको अकेला कब छोड़ा जाता है या आप अकेले कब होते? जब आप दुनिया से अलग रहना चाहे, आप साधु होना चाहे, आप एकांतिक साधना करना चाहे, तो आप अकेले चले जाते थे। तो उपवास क्या है? जहां रोज वास करते उससे हटकर वास करें, उपवास करेंगे। आज हम वहां वास करेंगे जहां जनरली हम नहीं करते, थोड़ा परिवर्तित करने के लिए। अब हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ षड्यंत्र हो गया। हमें इस तरीके की चीजें बताई गई जो होती नहीं है। मुझे एक छोटी सी पटकथा याद आती है। साउथ में एक बहुत अच्छे साधु, एक संत हुए। नाम उनका है मल्लिकार्जुन। भगवान मल्लिकार्जुन कहते हैं उनको। मल्लिकार्जुन के पास एक साधक गया, बड़ा सामान्य कृषक है। वो कहता, स्वामी जी मुझे संसार से मुक्ति का साधन बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, संसार तो कुछ होता नहीं, तुम ही संसार हो। संसार कौन? भारत कौन? देश कौन? तुम ही तो हो। तुम ही देश हो, तुम ही संसार हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम जैसा विचार करोगे तुम्हें वैसा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा होने लग जाएगा। किसान बोला, महाराज जी लंबी बात नहीं, सीधी सीधे बताओ, कोई ऐसी साधना बता दो, कोई ऐसी तपस्या बता दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो मल्लिकार्जुन को लगा कि शायद ये उसी माध्यम से जानना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक एक्सपेक्टेशन है, हर व्यक्ति का अपना एक एक्सेप्टेंस है कि कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसका शायद वैसे ही था कि मैं मंत्र बोलकर, मैं साधना कर, मैं तपस्या करके ही इससे मुक्त हो सकता हूँ। तो कोई मंत्र बताओ महाराज श्री। तो उनका अच्छा ठीक है, जाओ तुम, सामने एक गुफा है, इसमें साधना करो। 5 दिन की साधना है, 5 दिन की तपस्या, इसमें सामने बैठकर करना। ठीक है। तो बोला मेरा मंत्र क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा मंत्र है ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु शावीर्यं करवावहै, भोजन का मंत्र, यही करना तुम। बोले नहीं ये तो बहुत लंबा है, मुझे तो कोई छोटा मोटा बताओ जो मैं याद कर लूँ। तो उनका अच्छा, तो तुम प्रेम किससे करते हो? उसने कहा मैं भैंस से प्रेम करता हूँ। मैं चरवाहा हूं, मैं भैंस चराता हूं, भैंस को खिलाता हूं, भैंस को चरा देता हूं, भैंस को नहलाता हूं, भैंस को ही पालता हूं, जीवन पूरा भैंस में है, तो मैं भैंस से प्रेम करता हूं। तो बोले तुम्हारा मंत्र है कि मैं भैंस हूं। क्या मंत्र है? मैं भैंस हूं। अब वो अंदर गया, उसको मंत्र मिल गया। अब श्रद्धा इतनी प्रबल है उसकी कि उसने मान तो लिया पूरी बात, जैसे कहा गया वैसे ही मान लिया। प्रश्नोत्तरी का ये सबसे पहला नियम है कि उत्तर जो दिया जाए उसको मानना चाहिए, तभी आप उसमें आनंद ले पाएंगे। चरवाहा अंदर गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मंत्र बोलने लगा जोर जोर से, कभी जोर जोर बोलता, कभी बैठकर आंख बंद करके बोलता, कभी हाथ जोड़कर बोलता, अलग अलग तरीके से जो वो जानता था तपस्या होती क्या है वैसे वो करने लग गया। अब थोड़े दिन के बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, आवाज कम हो गई।
महाराज जी को लगा ये क्या हो गया, आवाज़ कम क्यों आ रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, चरवाहे कहाँ हो? तो उसने कहा मैं अंदर ही हूँ। बोले बाहर आ जाओ, तुम्हारी साधना पूरी होगी, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, बाहर आ जाओ। तो उसने कहा महाराज मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। हैं? आ नहीं पा रहे हो? तो महाराज को लगा क्या हो क्या गया इनको। नागार्जुन को लगा कहाँ फंस गया ये, तो वो दौड़ कर अंदर गए। तो देखा तो वो क्या कर रहा था, ऐसे 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 सर कर रहा था। बोले क्यों नहीं निकल पा रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं निकलना चाह रहा हूं, मेरी सींगें इसमें अटक रही हैं गुफा में, यहां वहां। तो नागार्जुन ने कस के खिलाया, एक आध थप्पड़ लगाए। बोले कौन हो तुम? बोले मैं भैंस हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं भैंस हूं। अरे बोले तू तो चरवाहा है, 2 दिन पहले आया था। बोले नहीं मैं भैंस हूं, मेरी सींगें वहां लटक रही हैं। तो नागार्जुन ने बहुत जोर से उसको हिलाया डुलाया, तब उसको लगा हाँ मैं चरवाहा हूं, बाहर लाया। तो वो जो बनावटी सींगे 4-5 दिन बोलते बोलते कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो सींग का अनुभव होने लग गया। तो ऐसे ही न जाने कितने अनुभव हमको करा दिए गए, न जाने क्या क्या रील्स में, टीवी में, मोबाइल में, फिल्मों में, तुम्हारे सीरियल्स में तमाम आक्रमण किए गए, तमाम तरीके से तुम पर थोपा गया। तुमने मान लिया कि मैं भैंस हूं, लगा लिया सींगे। एकांत चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल लाइफ, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल बारकोड, और पता नहीं वो क्या क्या होता है, पासपोर्ट बारकोड क्या बोलते हैं उसको, जो आप उसमें क्यूआर थोड़ी होता है, पासवर्ड पासपोर्ट जिसको तुम बोलते हो, वो लगा लिया। तो ये सब जितनी भी पर्सनल चीजें हैं, ये सब पर्सनल नहीं है, ये सब सत्यानाशी चीजें हैं। इससे तुम पूरी तरह से समाप्त हो जाते हो, तुम ही नहीं रह जाते, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी निजता, तुम्हारा परिचय सब समाप्त हो जाता है। आजकल पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल थेरेपिस्ट भी फिर तो वो पर्सनल करते 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 इतना पर्सनल हो जाएगा कि तुम पर्स के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको व्यापक होना है तो इस पर्सनल से बाहर आओ।